कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपका अंदर और बाहर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, सोच कुछ और रही हो, फील कुछ और हो रहा है, काम कर रहे हो लेकिन मन तो बस भाग रहा है। एक अजीब सी घुटन, एक बेचैनी, जैसे कुछ कहीं ठीक नहीं चल रहा है, कुछ कहीं ना कहीं पे गलत सा हो रहा है। और हम कहते हैं शायद ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, लेकिन असल में हमारी सांसें असंवेदनशील हो गई हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे प्राणायाम को सीखेंगे जो सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक पूरी इनर हीलिंग जर्नी है, जो हमें फिर से अपने अंदर के बैलेंस, अपने स्वाभाविक गति से जोड़ने आई है। चलिए आज सीखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। इसका नाम ही अपने अंदर एक गहरा अर्थ छुपाए बैठा है, और जब हम इसका सच्चा अर्थ समझ जाते हैं तो हम सिर्फ सांस लेना नहीं, जीना भी सीख जाते हैं। अनुलोम विलोम हमारे जिंदगी में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बातें मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं। अनुलोम विलोम सारे प्राणायाम का किंग कहा जाता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्राणायाम आपके जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक अपनी स्टूडेंट की याद आती है, स्नेहा, जो 25 साल की थी, एक अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में थी, लेकिन हर वक्त परेशान और एंशियस रहती थी। खुश तो मैं उसे देखती ही नहीं थी, बस कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स वो करती रहती थी। उसकी आंखों में एक थकान थी, एक अधूरा सा सुकून था। रात में नींद नहीं आती थी उसे, दिन में फोकस नहीं लगता था। हर चीज या तो बिल्कुल ज्यादा लगती थी या बिल्कुल भी नहीं लगती थी। कुछ अच्छा करने का फील और चाह, मतलब कुछ वो अच्छा कर ही नहीं पाती थी। अगर उसके दिल में कुछ अच्छा करने की चाह भी आती थी तो उसका मन उसे मार देता था। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते थे, हेयर फॉल होता था, डाइजेशन इश्यूज होते थे, और सबसे बड़ी बात, अंदर एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया था। उसने मुझे एक दिन कहा, प्रतिमा दी, मैं जीती तो हूँ, पर लगता है कि अंदर कुछ टूट गया है। मुझे कोई चीज करने का दिल नहीं करता, मुझे खुशी कोई चीज नहीं देती, और मुझे हमेशा अकेलापन फील होता है। और मैंने उससे सिर्फ एक प्राणायाम दिया, उससे ये कहा कि तुम ये एक प्राणायाम करो और तुम्हारी लाइफ हो सकता है चेंज हो जाए। और वो प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ना कोई कॉम्प्लेक्स योगासन, ना टफ रूटीन, सिर्फ अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अपने पेन का संवेदनशील फ्लो। उसने 3 हफ्ते में मुझे कहा, मैं फिर से जीने लगी हूँ, बिना किसी वजह के खुश हो जाती हूँ, जैसे अंदर से सब ठीक हो गया हो। यही है अनुलोम विलोम का चमत्कार। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो मरे हुए माइंड को भी जिंदा कर सकता है और आपको वापस से लाइवली और हैप्पी फील करवा सकता है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कम से कम दवाई से बेहतर ही है मेरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए अब समझ जाते हैं कि ये प्राणायाम का असली अर्थ क्या है, अनुलोम विलोम का असली अर्थ क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं। प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राण, जैसे कि गति को नियंत्रित करना, और अनुलोम विलोम तो इस गति को संवेदनशील बनाया जाता है, ध्यान पूर्वक और संतुलित होकर। अनुलोम का अर्थ होता है जो स्वाभाविक गति में हो, यानी जिसमें कोई विरोध नहीं हो। विलोम इसका विपरीत, जो प्रतिकूल या विपरीत दिशा में हो। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देते हैं। इसका मतलब है एक स्वाभाविक दिशा से सांस अंदर लेना और विपरीत दिशा में उसे बाहर निकाल देना। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक सिंबॉलिक क्रिया है, अपने अंदर के ऑपोजिट्स को एकता में लाने की। हमारे अंदर हर वक्त दो एनर्जीज का खेल चलता है। चलिए समझ लेते हैं छोटे शब्दों में उन एनर्जीज के बारे में। पहली जो आपकी एनर्जी है वो है ईड़ा नाड़ी, जो शांत होती है और ठंडी होती है और चंद्रमयी एनर्जी रखती है, जो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होती है, जिसमें इमोशंस होते हैं एंड जो क्रिएटिविटी डिपिक्ट करती है। दूसरी एनर्जी है पिंगला नाड़ी,
जो ऊर्जा देती है, गर्मी देती है, और वो एक सूर्यमयी एनर्जी है जो राइट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होती है, लॉजिकल थिंकिंग और एक्शन डिपिक्ट करती है। इन दोनों का बैलेंस ही स्वास्थ्य है, और जब इनमें इम्बैलेंस होता है तो हम एंशियस या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं या एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। अनुलोम विलोम के माध्यम से हम इस नाड़ी को संयोजन करते हैं। ये प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका, घिरण संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में एक बेसिक और पावरफुल क्लेंजिंग क्रिया के रूप में बताई गई है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक मूल रूप है जिसका अर्थ है एनर्जी चैनल्स का शुद्धिकरण। आपके जो एनर्जी चैनल्स होते हैं उसको क्लीनिंग करने का एक क्रिया है, और वो क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। वो प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सोचिए, एक पानी की बोतल का ढक्कन अगर थोड़ा भी टाइट हो तो पानी बाहर नहीं आता, राइट? वैसे ही अगर हमारी प्राण ऊर्जा किसी ब्लॉकेज में अटकी हो तो हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारा शरीर सब एक जगह पर झुक जाता है। चलिए, अब हम कुछ सवाल का जवाब जानते हैं। इसे आपको अपने मन में ही आंसर करना है। पहला सवाल, सुबह उठने के बाद क्या आपको थकान महसूस होती है? दूसरा सवाल, छोटी बातों पे मूड खराब हो जाता है? तीसरा सवाल, हर वक्त या तो जल्दी का प्रेशर या कुछ काम छोड़ देने का मन करता है? ये सब ब्लॉक्ड एनर्जी के संकेत हैं, और इन ब्लॉकेजेस को जेंटली रिलीज करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हो, आप कामनेस को इनवाइट करते हो। जब आप राइट से सांस लेते हो, आप एक्शन और ड्राइव को एक्टिवेट करते हो। और जब आप ऑल्टरनेट करते हो, आप दोनों एनर्जीज को एक साथ लेकर चलना सीख जाते हो। जिंदगी तभी सुंदर लगती है जब हम अंदर से बैलेंस्ड होते हैं। चलिए, अब समझ लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना कैसे है। आपको अपनी स्पाइन को सीधी रखना है, आपके दोनों नीज को प्रॉपरली मैट के ऊपर रखना है, आपको आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखने हैं, और आपको दोनों फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रखना है। सबसे पहले हम प्राणायाम स्टार्ट करने के अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे। अंदर से हम बेटर फील करना स्टार्ट करेंगे। जब आपका माइंड और बॉडी एक जगह पर आ जाए, जब आपका माइंड और बॉडी आपके मैट पर आ जाए, वो समय हम अपना प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गहरी सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। चलिए, अब शुरू करते हैं अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप ये प्राणायाम राइट हैंड से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो। डिपेंड्स आपका कौन सा हाथ डोमिनेंट है, किस हाथ से आप खाना खाते हो, किस हाथ से आप लिखते हो, उसी हाथ से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। मैं स्टार्ट करूंगी अपने राइट हैंड से। आपको आपके इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को बेंड करना है। अभी जो मैं मुद्रा यूज करने वाली हूँ अपने राइट हैंड के लिए, वो है विष्णु मुद्रा। तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम विष्णु मुद्रा में करते हैं, और हमारा जो दूसरा हाथ होता है लेफ्ट हैंड, वो होता है नीचे यहाँ पर ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, तो हाँ, अब हम विष्णु मुद्रा स्टार्ट करते हैं। आपको इंडेक्स फिंगर बेंड करना है, आपको मिडिल फिंगर बेंड करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका थंब यूज करना है, और आपका जो रिंग फिंगर है उसे यूज करना है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है, और अपने राइट हैंड से आपको प्राणायाम को शुरू करना है। वेरी गुड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है। अब आपको लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करना है। अब आपको राइट से ही इनहेल करना है, और आपको लेफ्ट से एक्सहेल करना है। आप इनहेल 4 काउंट के लिए कर सकते हो, एक्सहेल भी आप 4 काउंट के लिए कर सकते हो। वापस से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है,
राइट से एक्सेल करना है। वापस से आपको राइट से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है। वापस से स्टार्ट करते हैं। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, exhale through your right, inhale through your right, exhale through your left. Very good. जब आप ये प्राणायाम कर रहे हो तो आपको इनहेल के समय इमेजिन करना है एक सफेद रोशनी आपके अंदर जा रही है और एक्सेल करते हुए आपको इमेजिन करना है कि आपके बॉडी का स्ट्रेस, नेगेटिविटी और बुरे बुरे थॉट्स आपके बॉडी और माइंड से बाहर आ रहे हो। आपको ये प्राणायाम एकदम पॉजिटिव माइंड से करना है और एकदम स्टेबल बॉडी के साथ करना है। अगर आपको फील होता है कि मैं 5 मिनट ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो भी ठीक है, और अगर आप फुल 21 राउंड्स कंप्लीट कर सकते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। अब आँखों को बंद रखते हुए बस इतना अनुभव कीजिए, आपके अंदर एक सुकून है, एक गहरा बैलेंस है और एक ठंडक है। ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ हमें डिस्टर्बेंस करते रहता है। लोगों की बातें, एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया या हमारी खुद की गिल्ट और फियर। लेकिन एक छोटा सा प्राणायाम, एक छोटी सी क्रिया आपको फिर से सेंटर पर ला सकती है। अगर हम ये बैलेंस प्रैक्टिस ना करें तो हमारी पूरी ज़िंदगी या तो ओवरड्राइव में चली जाती है, जहाँ एंजाइटी, बर्नआउट, हार्मोनल इश्यूज डोमिनेट करते हैं, या फिर हम अंडर एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि डिप्रेस्ड, अनमोटिवेटेड और डिस्कनेक्टेड। यही दोनों इन केसेस में लाइफ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन एक बार भी अनुलोम विलोम करके देखिए, 5 मिनट के लिए भी अगर करेंगे तो भी आपको इसके काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपके अंदर एक सुकून का बीज उगता है जो हर दिन बढ़ता जाता है। धीरे धीरे आपको लाइवली फील होगा, आपकी लाइफ बेटर होगी और आपको पॉजिटिव भी फील होगा। आज अगर आपने इस वीडियो में एक मोमेंट के लिए भी ऐसा फील किया कि हाँ, मुझे अंदर से सुकून चाहिए, तो कल से अपने दिन की शुरुआत इस क्रिया से करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपने अंदर का बैलेंस वापस ला रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करें जो एंजाइटी या इम्बैलेंस से गुजर रहे हो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल हम सीखेंगे एक ऐसी शब्द से शांति लाने वाली सांस। नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बस इतना बता सकती हूँ कि अगर आपको अपना स्लीप अच्छा करना है तो आपको 100% कल का वीडियो देखना पड़ेगा। आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आप कोई भी अपने आप को थॉट नहीं दे सकते हो कि कोई बात नहीं, कल का वीडियो मिस हो गया तो चलेगा। नो, अगर आप अपना स्लीप 100% इंप्रूव करना चाहते हो तो कल का वीडियो फॉर श्योर आपके लिए है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्राणायाम करते रहें, और हाँ, मेरे वीडियो को देखते रहें। बाय बाय, नमस्ते।